हेलो टियानसियाई, तुम वापस आ गए। मैं तुरंत तुम्हें लेने आती हूँ। गाड़ी रोको। एक्सायन्यान, क्या तुम भूल गई? आज हमारी शादी है। कोई भी बड़ी बात टियानसियाई के वापस आने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शादी को अभी के लिए रद्द कर दो, ठीक है? गाड़ी रोको। एक्सायन्यान, टियानसियाई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम नीचे उतरो। एक्सायन्यान, मैंने इस दिन के लिए 5 साल इंतजार किया है। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर किसी और को लेने जाओगी? जब मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए एक और भव्य शादी करूंगी। गाड़ी चलाओ। माता पिता और मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मनमुटाव मत करो, ठीक है एक्सायन्यान? तुम मत जाओ एक्सायन्यान। एक्सायन्यान, फोन उठाओ। पहले तुम ग्रुप को संभाल सकती थी, बन सकती थी बिनहाई की सबसे युवा करोड़पति, लेकिन तुमने एक वादे के लिए सब कुछ छुपा लिया और उसकी 5 साल देखभाल की। लेकिन ली परिवार, इन 5 सालों में अगर तुम नहीं होते तो टियानक्योंग ग्रुप को ली परिवार की मदद करने को कहते, उनकी बुरी आदतों के साथ। कैसे मिलता उन्हें ये अच्छा जीवन, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। छोड़ो, मुझे अब सिर्फ यह चिंता है, मैं कब घर जा सकता हूं? मुझे 7 दिन दो 5 बड़े कारोबारी घरानों की बेटियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जब तुम्हें सही वैवाहिक साथी मिल जाएगी, शादी पूरी होने के बाद तुम घर जा सकती हो। ठीक है। 7 दिन बाद ली एक्सायन्यान, हम अलग हो जाएंगे। ली टियानसियाई, कितना अच्छा नाम है। वह सासू माँ थी, एक बड़ी बीमारी के बाद हमेशा के लिए खो दिया। प्रजनन क्षमता, फिर भगवान ने ली परिवार को एक बेटा दिया। जब से उसे इस घर में गोद लिया गया, उसे बहुत प्यार मिला। यहां तक कि ली एक्सायन्यान भी चुपके से इस भाई से प्यार करती थी, यहां तक कि पागलों की तरह प्यार करती थी। टियानसियाई, धीरे। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके दिल में मैं हमेशा ली टियानसियाई का विकल्प ही रहूंगा। टियानसियाई, पहले माँ पापा बेबस थे, तुम्हारा इलाज कराने के पैसे नहीं थे। मजबूरी में तुम्हें विदेश भेजा गया मुफ्त इलाज के लिए। अब अच्छा है, हमारे पास पैसे हैं। अब तुम मत जाना, ठीक है? सच कहूं तो विदेश में रहते हुए मैं तुम्हें बहुत याद करता था, खासकर दीदी। विदेश में मैं तुम्हें बहुत याद करता था और अक्सर सपने आते थे बचपन के, जब मुझे माँ पापा ने गोद लिया था। तुम जिद करती थी, कहती थी मुझसे शादी करोगी और बहुत सारे बच्चे दोगी। दीदी, तुम्हें याद है? रुक जाओ, कोई भी बड़ी बात नहीं है टियानसियाई के वापस आने से। इसे अपना घर समझो। वैंचू, तुम वहीं रुको। इतने दिनों से गायब, तुमने एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। ली एक्सायन्यान, तुमने पिछली बार मुझे सड़क किनारे छोड़ दिया था, मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। मैं अभी मौत के मुंह से वापस आया हूं, क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे लगा था कि वो फोन कॉल मेरी वजह से थी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था टियानसी के पास जाने के लिए। तुमने ईर्ष्या की, जानबूझकर किसी को मुझे धोखा देने के लिए भेजा था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर ऐसा दोबारा हुआ, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे पास वापस आऊंगा, ठीक है? वांचू भाई, है ना? मैं विदेश में रहता हूँ। माँ पापा और दीदी अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। वे कहते हैं तुम मेरे जैसे दिखते हो। हर बार तुम्हें देखकर मुझे याद आ जाता है। तुम मेरे जैसे दिखते हो। हर बार तुम्हें देखकर मुझे याद आ जाता है। वांचू भाई, तुम मुझे स्वागत नहीं कर रहे हो ना? शिनयान अभी तुमसे शादी नहीं की है इस घर में। तुम्हारा रुतबा नहीं है। जाओ, मेरे लिए एक टेबल भर खाना बनाओ।
मैं तियानसी का स्वागत करना चाहता हूँ। कम से कम 6 व्यंजन होने चाहिए। सुना? माँ, वांचू अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, फिर भी। अभी डिस्चार्ज हुआ है तो क्या हुआ? इतने सालों से तुमने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। इतना बड़ा आदमी है, कभी घर के लिए एक पैसा भी नहीं कमाया। उसे खाना बनाने को कहा और वह नाराज हो गया। तुम जैसे आदमी को हमारी शिनयान से शादी करनी है। क्या तुम इस लायक हो? ठीक है, मैं बनाता हूं। धन्यवाद दीदी। दीदी, क्या तुमने मुझे खुद वादा नहीं किया था कि वो सिर्फ मेरा रिप्लेसमेंट है? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम उसे भगा दोगी? दीदी, क्या तुम्हें याद है तुमने 8 साल की उम्र में जन्मदिन की इच्छा क्या जताई थी? तुमने कहा था कि बड़ी होकर तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करोगी। वो सिर्फ मेरा रिप्लेसमेंट है। जब मैं वापस आऊंगा तुम उसे भगा दोगी। तुमने कहा था कि बड़ी होकर तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करोगी। वो सब बचपन की बातें थी, मैं समझदार नहीं थी। तुम उन्हें दिल पर मत लो। मैं समझ गया। वांचू, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं, नहीं, तियानसी। तुम्हें क्या हुआ? माँ को डरा मत दो। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या यह संभव है कि इतने सालों से वो विदेश में अकेला रहा है? इतना अकेलापन उसे भावनात्मक रूप से असंतुलित कर दिया है। एक्सायन्यान, तुम तियानसी की मुसीबत हो। केवल तुम ही अपने भाई की मदद कर सकती हो। वांचू, मेरी राय मायने रखती है क्या? तुम उसकी माफ कर दो। अगर तुझे शादी करना है तो उसे तुम्हारे भाई के तरीके को स्वीकार करूंगा। नहीं तो मैं और तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। दीदी, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे बहुत याद आती है वो छोटी उम्र की बातें, जब हम साथ नहाते थे और साथ सोते थे। दीदी, कृपया मेरे साथ रहो। मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या शानदार कार है। टियानसियाई, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी बहन ने तुम्हारे वयस्क होने के उपहार में दी है। धन्यवाद दीदी। इतनी शानदार कार, इसकी मार पावर जरूर बहुत अच्छी होगी। तियानसियाई, तुम्हारे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या तुम लाइसेंस मिलने तक इंतजार कर सकते हो? कोई बात नहीं, यह अंदरूनी सड़क है और साथ ही हम भी हैं। तियानसियाई, धीरे चलाना। जाओ। तियानसियाई, माँ, वांचू हमारे घर में इतने सालों से है और उसके पास एक कार भी नहीं है। क्या हम वांचू को भी? वह हमारे घर में 10 साल से मुफ्त में खा रहा है और अब कार भी चाहिए। वांचू, माँ सीधी बात करती हैं, तुम इसे दिल पर मत लो। कोई बात नहीं। वैसे भी इतने सालों से वे मुझे नीचा समझते हैं और तुमने कभी भी मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। शायद तुम्हारे दिल में भी यही सोच है। मैं एक्सायन्यान, सावधान।
वैंजू, एक्साइना, जल्दी आकर देखो, तुम्हारा भाई बुरी हालत में है। टियानसियाई, होश में आओ। इतने कम समय में 2 बार दुर्घटना, और दोनों बार तुम्हारी मंगेतर नहीं आई। क्या यह कोई भावनाहीन व्यापारिक शादी तो नहीं? वरना 2 अजनबी भी इतने निर्दयी नहीं होते। शायद उसकी नजरों में मैं एक अजनबी से भी बदतर हूं। युवराज, 5 विवाह संबंधी उम्मीदवारों के दस्तावेज और तस्वीरें आपके फोन पर भेज दी गई है। वैसे झांग समूह की झांग याओ दादाजी के जीवन काल में आपकी पत्नी के रूप में चुनी गई थी। चुनने की जरूरत नहीं, पिताजी की इच्छा के अनुसार ही करें। मेरी केवल एक ही शर्त है, शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। मैं बस इस घर से जल्द दूर जाना चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम इस घर को छोड़ने जा रहे हो? वांचू, तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मेरी जीवन भर देखभाल करोगे? ली शिनयान, तुम्हारी यह बेताबी। मुझे गलतफहमी हुई कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। तुमने गलत सुना। अच्छा हुआ, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मुझे माफ कर देना, इन दिनों तुम्हें देखने नहीं आया। तियानसी को भी चोट लगी है, बहुत गंभीर। उसे गंभीर? तो मैं लिन वान चू कौन है? वह लिन वान चू, आप पर खतरनाक ड्राइविंग का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। आप लोग, शायद गलती हो गई है। आपके ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दी, आपकी मंगेतर ने सबूत दिए, और पीड़ित अभी बगल के कमरे में पड़ा है। गलती कैसे हो सकती है? तियानसी को भावनात्मक विकार है, उसे अंदर नहीं रखा जा सकता। यह अपराध गंभीर नहीं है, कुछ दिनों में ही बाहर आ जाएगा। मुझे लगा था कि तुम दया दिखाने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे एक और गहरे गड्ढे में धकेल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। मैं शिकायत करना चाहता हूं, कोई जानबूझकर हत्या की साजिश रच रहा है। वांचू, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है कि तियानसी को भावनात्मक विकार है। हिरासत कक्ष का वह अंधेरा माहौल उसे बीमार कर देगा। तुम उसकी थोड़ी सी भी परवाह क्यों नहीं कर सकते? मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए? तो क्या मुझे उसकी जगह जेल जाना चाहिए? तुम में से किसी ने मेरी परवाह की है? तुम हमारे घर में 10 साल से मुफ्त खाते पीते रहे हो, तुम्हें जेल जाने में क्या हर्ज है? बेईमान पापा, वान चू भाई को दोष मत दो, सब मेरी गलती है। मैंने वान चू भाई को शिन यान दीदी के बहुत करीब देखा, इसलिए मैं घर छोड़े हुए 10 साल हो गए। इन 10 सालों में उसने तुम सबको मुझसे छीन लिया है। मैं सच में आंखें बंद करके नहीं देख सकता कि वो एक्साइन यान दीदी को भी छीन ले। तियानसियाई, कोई बात नहीं, भले ही तुमने जानबूझकर किया हो। माँ पापा तुम्हें समझेंगे। टियानसियाई, तुम चिंता मत करो। माँ पापा तुम्हें पूरी तरह से अपना बेटा मान चुके हैं। कोई भी तुम्हारे हाथ से हमें छीन नहीं सकता। एक्सायन्यान, तुम बस एक बार कह दो कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। मैं एक्साइन यान, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता टियानसियाई को इतना दुखी देखकर? ठीक है तियानसियाई, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं लिन वांचू से शादी नहीं करूंगी। दीदी, बचपन से तुम कहती थी कि मुझसे शादी करोगी। अब मैं मुश्किल से वापस आया हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। वांचू, मैं एक्सायन्यान, यह शादी बस एक औपचारिकता है। तुम शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं ले रही, बस अपने भाई की इच्छा पूरी कर दो। वैसे भी तुम्हारी बचपन से सबसे बड़ी इच्छा टियानसियाई से शादी करने की नहीं थी? ठीक है। बहुत अच्छा।
वैंजू, तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। युवराज, शादी की तारीख तय हो गई है, बस 3 दिन बाद। अच्छा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। कुछ दिनों बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। दीदी, तुम्हारे बचपन के सपने के अनुसार मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करोगी। एक्सायन्यान, मुझे याद है तुमने 3 दिन बाद होटल में वैंजू के साथ शादी की पुनः व्यवस्था की थी। वही अच्छा मौका है। तुम और टियानसियाई की शादी भी 3 दिन बाद हो जाएगी। तुम ज्यादा परेशान मत हो टियानसियाई को, बस औपचारिकता चाहिए। आखिरकार तुम एक्सायन्यान के मंगेतर हो। 3 दिन बाद तुम भी आना, टियानसियाई के साथ सहयात्री बनना। क्या यह ठीक होगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैंजू, तुम खुद को मजबूर मत करो। कैसे हो सकता है? आखिरकार 3 दिन बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस दिन मेरी भी किसी और से शादी होगी। मैंने आखिरकार अपनी सबसे प्यारी औरत से शादी कर ली। वांजू अभी तक क्यों नहीं आया? आज हमारी शादी है। वो एक असंबंधित व्यक्ति है। नहीं आया तो अच्छा ही हुआ। वांजू कोई असंबंधित व्यक्ति नहीं है। टियानसी, यह शादी हमने पहले ही तय कर लिया था कि यह सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करने का एक तरीका है। एक औपचारिकता। मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी करूंगी और वह है वांजू। वांजू, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं बस जल्द से जल्द इस घर से दूर जाना चाहता हूं। वांजू, मुझे डरा मत दो। तुम आखिर गए कहां हो? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया है। यह कौन है? एक बिल्कुल असंबंधित व्यक्ति। उसने मेरा फोन काट दिया। शिन्यान, शिन्यान, वांजू, शिन्यान, तुम वांजू की क्या बात कर रही हो? मुझे अभी वांजू दिखाई दिया। वह उस कार में था और किसी और लड़की के साथ। शिन्यान, वह तो शादी की कार है। कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? हाँ, उस व्यक्ति ने शादी का कपड़ा पहना हुआ था। वांजू मुझसे इतना प्यार करता है, वह कैसे किसी और से शादी कर सकता है, और वह भी ठीक मेरी शादी के दिन। वांजू, तुम आखिर गए कहां हो? सब मेरी गलती है। दीदी ने मेरी खुशी के लिए मेरे साथ नकली शादी की ताकि वांचू भाई को जलन हो, इसलिए वो जानबूझकर गायब हो गया। दीदी, इन सालों में मैं अकेलेपन की आदी हो गई हूं। चलो समारोह रोक दो, मुझे जाने दो वांचू भाई से माफी मांगने, शायद वो वापस आ जाए। तियानसी, शिन्यान, तुम्हारा भाई इतने सालों से इतना दुख झेल रहा है, तुम एक बाहरी व्यक्ति की वजह से तियानसी को फिर से दुखी नहीं करोगी ना? मेरे कहने से हम उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए वो इतना बढ़ता जा रहा है बेखौफ। शिन्यान, इस बार हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। उसे पता चलना चाहिए कि हमारे घर में उसके बिना भी सब कुछ चलता रहेगा, तब वो खुद ही डर जाएगा और फिर खुद ही वापस आ जाएगा। ठीक है,
दीदी, तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी शादी जारी रखी जा सकती है। वांजू, मुझसे एक वादा करोगी? मुझे पता है तुम्हारे दिल में किसी और के लिए भावनाएं हैं। मुझ जैसे अरेंज मैरिज के पार्टनर के लिए कोई प्यार नहीं, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कृपया शादी से भागो मत। ठीक है। दुल्हन, तैयार हो जाओ। तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वांजू, जिन्यान ने देखा क्या? देखो, यह फिर से खुशी खुशी वापस आ गया। हमारे रास्ते में ही इंतजार कर रहा है, लगता है। ये तुम्हारी माफी मांगने आया है। वांजू, क्या तुम सच में ऐसे हो? जानबूझकर गायब हो गए सिर्फ तोड़ने के लिए मेरी और तियानसी की शादी। ली जिन्यान, तुम किससे शादी कर रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ढोंग, अभी भी ढोंग कर रहे हो? सबको पता है तुम हमारी जिन्यान से पागलों की तरह प्यार करते हो। मुझे लगता है तुम बस उसका ध्यान खींचना चाहते हो, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो सबको पता था कि मैं ली जिन्यान से पागलों की तरह प्यार करता हूं, फिर भी सबने उकसाया उसकी किसी और से शादी करवाने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम किससे शादी करते हो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। भैया, तुम्हारे कपड़े दूल्हे के कपड़े हैं। तुम्हें पता था आज की ये शादी मेरे सपनों की शादी है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बस नहीं देख सकते मुझे खुश। आज के दिन तुम दूल्हे के कपड़े पहनकर आए। साफ दिख रहा है तुम चाहते हो तियानसी और जिन्यान की शादी तोड़ने के लिए। वांजू, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने पहले ही कह दिया था तुम किससे शादी करते हो। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। तुम लोग क्यों नहीं मानते? यह बात कहकर क्या तुम खुद यकीन करते हो? अगर सच में परवाह नहीं तो आज क्यों आए दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरी शादी बर्बाद करने? क्या तुमने कभी सोचा मैं यह कपड़े पहनकर तुम्हारी शादी में शामिल होने नहीं आया हूं। असल में आज मेरी भी शादी है। तुम्हारी शादी? वांजू, साफ साफ बताओ तुम्हारी शादी का क्या मतलब है? चूंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं। आज दूल्हा दुल्हन रस्म शुरू होने वाली है। तुम लोग अभी तक वहां क्यों नहीं गए? मैं शिन्यान, उसकी परवाह मत करो। आज तुम्हारा और तियानसी का शुभ दिन है, मुहूर्त मत गंवाओ। शिन्यान दीदी, बस आज के लिए मुझे असली नायक बनने दो, ठीक है? तियानसी को तो बस एक रस्म चाहिए। तुम क्या उपद्रव मचा रहे हो? आज शादी खत्म होने के बाद कोई तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं डालेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी शिन्यान के पैसे पर पलने वाले एक निकम्मे आदमी, तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं? चलो चलो, उससे बहस मत करो। यह जोड़ी वाकई में एकदम सही लगती है। बिल्कुल सुंदर जोड़ी, स्वर्ग से बनाई गई जोड़ी। नहीं, मुझे याद है दुल्हन का मंगेतर शायद ये व्यक्ति नहीं था। तुम लोग क्या जानो? मैंने सुना है पहले वाला लड़का ली घर में 5 साल तक कुछ नहीं करता था, पूरी तरह से लड़की के पैसे पर पलता था। अब शायद लड़की को होश आ गया और उस निकम्मे को धक्का दे दिया। काश वह निकम्मा खुद आकर देख पाता। पता नहीं उसे यह नजारा देखकर कैसा लगेगा। ली शिन्यान, देख रही हो, सभी को लगता है कि तुम दोनों शुरू से अंत तक मैं ही फालतू था। दूल्हा दुल्हन, आज से तुम दोनों साथ मिलकर चलोगे अपनी जिंदगी की राह पर। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और अपने वादे दोहराओ। दूल्हे, क्या तुम इस दुल्हन को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, स्वास्थ्य हो या बीमारी, गरीबी हो या अमीरी, तुम उससे प्यार करोगे, उसका सम्मान करोगे, हमेशा के लिए
क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। दुल्हन, क्या तुम इस दूल्हे से शादी करना चाहती हो? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, स्वास्थ्य हो या बीमारी, गरीबी हो या अमीरी, तुम उससे प्यार करोगी, उसका सम्मान करोगी, हमेशा के लिए। क्या तुम तैयार हो? मैं ली शिन्यान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहे दुख हो या सुख, गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी। मैं तैयार हूं, और इस जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं ली शिन्यान सिर्फ लिन वानचू से ही शादी करूंगी। दीदी, तुम भूल गई, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। वानचू भाई समझ जाएंगे। मैं तैयार हूं। ठीक है दूल्हे, अब तुम अपनी दुल्हन को चूम सकते हो। दीदी, हमने तय किया था कि ये सिर्फ औपचारिकता होगी। ये भी शादी की रस्मों में से एक है। दीदी, इतना आगे आ गए, क्या तुम मेरी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा नहीं करोगी? नहीं, वानचू यहां है, ये कैसे हो सकता है? ली शिन्यान, मैं मूर्खता से ये सोच रहा था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ है। पता चला तुम सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि मैं देख लूं। शिनयान, यहाँ नीचे इतने सारे मेहमान और रिश्तेदार बैठे हैं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसे इमरजेंसी सिंड्रोम है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो फिर से ट्रिगर हो जाएगा? दीदी, अगर तुम सच में नहीं चाहती तो छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हें वादा करती हूं। लगता है हमारी दुल्हन को थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए। एक चुंबन दो। मम्मी पापा, जल्दी आओ, केक काटते हैं। वानचू, तुम भी ऊपर आ जाओ। वानचू भाई, हमें यहां एक फोटोग्राफर की कमी है, क्या तुम ये करोगे? ठीक है, अब हम सब मिलकर बोलें, शादी मुबारक हो, जल्दी बच्चे हो। शादी मुबारक हो, जल्दी बच्चे हो। पति जी, जल्दी देखो, तियांसी और शिनयान की तस्वीर में वास्तव में जोड़ी लग रही है। हाँ, तियांसी को देखो, हमारी शिन यान के साथ सच में सुंदर जोड़ी है, जो सही एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, कुछ लोगों से तो कहीं बेहतर है। ये तो नहीं सोचा था। वांगचू भाई, तुम्हारी फोटोग्राफी काफी अच्छी है। अब से मैं और शिन यान दीदी, नहीं, मैं और मेरी पत्नी का सुखी जीवन तुम्हारे ही कैमरे में कैद होगा। वानचू, तुम गलत मत समझना। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तियांसी की इच्छा पूरी करने के लिए था। मेरे और उसके बीच अब कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तो उसकी अगली इच्छा है कि तुम उसके लिए बच्चा पैदा करो। क्या तुम उसकी यह इच्छा भी पूरी करोगी? वांचू, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? शुरू से अंत तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है। मेरी आने वाली शादी भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकती है। मुझे पता है हमारे बीच हाल ही में कुछ गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन इन बातों का हमारे रिश्ते पर असर नहीं होना चाहिए। मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है इस नकली शादी के बाद।
हम शादी कर लेंगे आज के बाद। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम होगी, ठीक है? ली शिन्यान, यह सब अब बहुत देर हो चुकी है। दीदी, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? तियानसी, वांचू भैया, मैं ही गलत हूं। मुझे नहीं करना चाहिए था। शिन्यान दीदी को तुमसे छीनने की कोशिश। अब मैं शिन्यान दीदी को तुम्हें वापस देता हूं, ठीक है? तुमने शायद अभी तक महसूस नहीं किया होगा शिन्यान दीदी का स्वाद। आज रात हम शादी की रात मनाएंगे, जहां तुम कभी नहीं गए। मैं तुम्हारी तरफ से उसका आनंद लूंगा। हरे बालों वाला कछुआ। तियानसी, लिन वांचू, क्या तुम पागल हो गए हो? तियानसी ने इतना नीचे झुककर माफी मांग ली। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें गायब होने का नाटक बंद कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ और कभी वापस ना आओ। छोटे प्यारे। चले जाओ। तियानसी, कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ देखेगी। सचमुच जब प्यार खत्म हो जाता है तो सब कुछ झूठ लगता है। ली शिन्यान, तुम्हारे फैसले के लिए धन्यवाद। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। श्रीमान लिन, आपकी शादी शुरू होने वाली है। दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। शिन्यान, उसकी परवाह क्यों करते हो? अच्छा हुआ वह चला गया। ऐसे न समझ आने वाले प्यारे। जितना दूर जाए उतना अच्छा। लेकिन क्या तुमने अभी नहीं सुना? वह व्यक्ति उसे वापस शादी में जाने के लिए कह रहा था कि दुल्हन उसका इंतजार कर रही है। दीदी, क्या तुम उसे अभी तक नहीं समझ पाए? ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने का तरीका है। उसका ध्यान खींचने का तरीका। ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है। चलो अब हम जल्दी से तियानसी को अस्पताल पहुंचाते हैं। किसी की कीमत पर निशान नहीं रहना चाहिए। क्या दुष्प्रभाव है? दोनों नवविवाहित अंगूठियों का आदान प्रदान करें। इतने दिनों से गायब थे, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। चिंता मत करो, मैंने वादा किया था मैं जरूर आऊंगा। तियानसी, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? बहुत अच्छा, दोनों पक्षों को बधाई। समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दूल्हा, आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। शिन्यान, तुम्हें क्या हुआ? वह दूल्हा वांचू जैसा लग रहा था। इस दुनिया में इतने सारे सामान दिखने वाले लोग हैं। वह कैसे हो सकता है? हाँ, बेवजह शक मत करो। चलो शिन्यान, तियानसी का इलाज जरूरी है। शायद मैंने गलत देखा होगा। श्री लिन, आगे के जीवन में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। युवराज, तियांग्योंग ग्रुप आपके वापस आने का स्वागत करता है। अध्यक्ष महोदय, स्वागत है। अच्छा हुआ डॉक्टर ने कहा कि कुछ गंभीर नहीं है। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद तुम वापस आ गए, नहीं तो मैं कभी माफ नहीं करता उस प्यारे से लिन वांचू को। तियानसी, थोड़ी देर में अंदर आओ, माँ तुम्हारे लिए फैसला करेगी। उसे 1 महीने तक तुम्हारे लिए सूप बनाने दो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरे। वांचू, अच्छा लिन वांचू, अब तुम और भी ज्यादा अनुशासनहीन हो गए हो। हम वापस आ गए हैं, स्वागत करने भी नहीं आए। शिन्यान, लगता है तुम दोनों की शादी के बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। माँ, वांचू ऐसा नहीं है। वाह, तुम वापस आ गए। इन दिनों ओवरटाइम काम करने में कठिनाई हुई होगी। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा व्यंजनों की एक बड़ी थाली तैयार की है। जल्दी खाओ। यह बिस्तर इतना साफ सुथरा है, बिल्कुल नहीं लगता कि कोई सोया हो। क्या उस दिन के बाद से वांचू वापस नहीं आया?
दीदी, क्या तुम भूल गई वांचू भाई ने इस समय क्या किया है? इस बार वो जानबूझकर गायब हो गया है, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। लेकिन पिछली बार वांचू की प्रतिक्रिया झूठी नहीं लग रही थी। क्या वह सच में चला जाएगा? जाएगा? कैसे हो सकता है? क्या वो तुम्हारे इस धन के पेड़ को छोड़ सकता है? शिन्यान, तुम ठीक से सोच भी नहीं रही हो। इन सालों में उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? बस खाता पीता रहा है और तुम्हारे पैसे से जीवन यापन करता रहा है। ऐसा निकम्मा आदमी घर छोड़कर जाएगा तो क्या करेगा? शायद जीवित रहना भी मुश्किल होगा। हाँ, एक्साइन्यान, तुमने हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई है। इस बार तो वो गायब हो गया और किसी और से झूठी शादी कर ली। अगली बार क्या करेगा? अगली बार अगर उसने टियानसियाई की जान ली तो क्या होगा? दीदी, मुझे लगता है मम्मी पापा सही कह रहे हैं। अगर तुम खुद उसे ढूंढने जाओगी तो वो अपनी मनमानी कर पाएगा। उसे लग रहा है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती। मेरे ख्याल से तुम उसकी परवाह न करो। जब तक उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा। इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं? पति इस घर के लिए बाहर मेहनत कर रहा है। मैं पत्नी होकर कैसे सो सकती हूँ? चलो जाकर हाथ धो लो। इन दिनों मीटिंग्स में बहुत मेहनत की है। मैंने यह पूरा टेबल खाने के लिए लगाया है। इन दिनों ओवरटाइम करने में बहुत मेहनत की। मैंने तुम्हारे लिए पूरा टेबल तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं। जल्दी खा लो। बिना किसी शिकायत के लिए साइनाम की देखभाल की। इतने सालों से कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी कोई इतनी मेहनत से देखभाल करेगा। तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। ठीक है। जल्दी जाओ। कैसा लगा? हाँ, कितना समय हो गया यह लिन अभी तक नाश्ता करने नहीं बुलाया। शायद वैंचू भाई अभी अभी लौटे हैं और हमारे लिए खाना बना रहे होंगे। वो चाहे हमारे लिए पूरा टेबल विस्तृत नाश्ता बना दे, हम उसे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका काम है। बिल्कुल। या वैंचू लगता है अभी तक वापस नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि वह इस बार इतना आगे बढ़ जाएगा। एक्सायन्यान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दीदी, मुझे याद आया कि कुछ दिनों बाद कंपनी की नई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है। क्या वह ये सोच रहा है कि उसका कोई योगदान है और इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें धमकाना चाहता है, तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि उसके बिना ये इवेंट नहीं हो पाएगा। उसका क्या योगदान है? यह कंपनी तो पूरी तरह से हमारे एक्सायन्यान की वजह से चल रही है। वह मदद नहीं करता बल्कि ऐसा खेल खेलता है। गायब होने का खेल यह बहुत ज्यादा है। लिन वैंचू, तुमने इस बार मुझे गुस्सा दिला दिया। कुछ बार नए उत्पाद का लॉन्च होगा। तुम गायब होने का खेल जारी रखोगे या वापस आओगे, यह तुम्हारी मर्जी। यह मेरी दादी है, यह मेरी माँ है। वांचू, मैंने कई तस्वीरों में इस चूड़ी को देखा है। तुम्हारी माँ और दादी ने इसे पहना है। यह चूड़ी हमारे लिन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। केवल लिन परिवार की बहू ही इसे पहन सकती है। तो मैंने यह चूड़ी कभी नहीं देखी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ली एक्सायन्यान केवल लिन वैंचू से ही शादी करूंगी। एक्सायन्यान, मेरी माँ ने कहा था, जब भी मैं किसी लड़की को चुन लूं, तो उसे यह पारिवारिक चूड़ी दूं जो प्रतीक है जीवन भर की वफादारी और एकमात्र प्रेम का। मैं इतनी जल्दी चला गया कि चूड़ी वापस लेना भूल गया। कुछ दिनों बाद नए उत्पाद का लॉन्च होगा। तुम गायब होने का खेल जारी रखोगे या वापस आओगे, यह तुम्हारी मर्जी। क्या तुम वापस जाओगे? वापस नहीं जाना संभव नहीं है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार मैं वापस जा रहा हूं। परिवार के प्यार को फिर से जीने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज को वापस लेने के लिए जो तुम्हारी है, और साथ ही ली परिवार से अंतिम विदाई लेने के लिए। इतनी रात हो गई है, आराम करो। जियांग कायोंग ग्रुप हमारे नए उत्पाद में दिलचस्पी ले रही है। अगर हम अच्छा करते हैं तो जियांग कायोंग ग्रुप हमारे साथ रणनीतिक साझेदारी करेगी और हम अंततः मजबूती से खड़े हो सकेंगे। ठीक है, तुम चखो, यह तुम्हारे लिए नया बनाया गया चिकन सूप है। बहुत स्वादिष्ट है। वैंचू, इन सालों के साथ के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेला यह सब कभी नहीं कर पाता। मैं वादा करता हूँ, नए उत्पाद के लॉन्च के बाद हम शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है। लिएक्सायन्यान, तुमने आखिरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा मैं नहीं हूं। दीदी, तुम्हारे होंठ पर कुछ लगा है। वांचू, वांचू, तुम गलत मत समझना। मैं नवविवाहित जोड़े हैं, मीठा होना समझ में आता है। लीटाई, समझाने की क्या जरूरत है? लिन वांचू, तुम्हें मजा आ रहा है क्या? मैंने तो तुम्हारे जानबूझकर गायब होने की बात को नजरअंदाज कर दिया। तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, फिर तुम इस बात को क्यों पढ़े हुए हो? मेरे और तियांसी के झूठे विवाह को लेकर सब मेरी गलती है। मैं और जिन्यान जी बहुत करीब आ गए वांचू भाई, इसलिए हमारे रिश्ते पर शक हुआ। लेकिन वांचू भाई, तुम वापस आ गए, यही अच्छा है। अगली बार इतना बचकाना मत बनो, गायब होने का नाटक करके। जिन्यान जी को डराना बंद करो, ठीक है? तुम्हें पता है, इन दिनों तुम गायब थे। जिन्यान जी कितनी चिंतित थी तुम्हारी वजह से। लिन वांचू, क्या तुम बचाना व्यवहार बंद नहीं करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगा कि एक दिन मैं सच में नाराज हो जाऊंगी और तुमसे बात नहीं करूंगी? ली जिन्यान, तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या मुझे तुम्हारे साथ गायब होने का नाटक करने की जरूरत है? लिन वांचू, तुम अभी भी हठी हो। तो फिर पहले जानबूझकर गायब होने का क्या मतलब था? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का क्या मतलब है? मैं आज एक चीज लेने आया हूं। सच में, मेरे माता पिता ने सही कहा था। तुम पैसे के लिए वापस आए हो, है ना? मैं सिर्फ वह चूड़ी वापस लेने आया हूं जो मैंने तुम्हें दी थी। चूड़ी? कौन सी चूड़ी? ली जिन्यान, यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हें मेरी दी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज भी याद नहीं? सभी का स्वागत है ली ग्रुप के नए उत्पाद लॉन्च इवेंट में। अब संस्थापक बॉस ली को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। किसी भी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करेंगे। आज ली ग्रुप का नया उत्पाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपलब्धि है। लॉन्च से पहले ही इसे तियांक्योंग ग्रुप की पसंद मिल चुकी है। तियांक्योंग ग्रुप सिर्फ तियांक्योंग ग्रुप से जुड़ने भर से ली ग्रुप का भविष्य उज्जवल साबित होता है। ली ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाने में सभी का सहयोग और मदद मिली है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बॉस ली ने कहा कि ली ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाने में सभी का सहयोग मिला है। हम जानना चाहते हैं, आप सबसे ज्यादा किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कि कौन इतना भाग्यशाली है जो इतने सालों से बॉस ली के साथ है। वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है, यह व्यक्ति मेरे और ली परिवार के लिए अतुलनीय है। वही है जो हमेशा पीछे से चुपचाप सहारा देता रहा मेरे कारोबार को। थक गए हो? एक दिन मैं ली परिवार को जरूर चमकता हुआ और सम्मानित बना दूंगा। जरूर बनाऊंगा। वांचू, इन सालों का शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने और देखभाल करने के लिए, जिससे मैं पूरे मन से काम में लग सका। उस दिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा बंगला दूंगा, सबसे महंगी कार, सब कुछ बेहतरीन सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा,
वही है जिसने मेरी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत के वक्त सहारा दिया, मेरी सबसे बेबस घड़ी में हौसला बढ़ाया। वही है जिसने खुशी खुशी पर्दे के पीछे रहकर मुझे और मेरे परिवार को संभाला। जल्दी चखो। स्वादिष्ट है। वांजू, जल्दी आओ फोटो खिंचवाने। आओ, तैयार, 1 2 3। ली जिन्यान, तुम्हें अभी भी याद है? हे भगवान, यह तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बॉस ली, ये शख्स जरूर आपके जिंदगी भर का सबसे प्यारा इंसान है ना। दरअसल आज रात मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। आगे का समय मैं उसे नए प्रोडक्ट के महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पर मंच पर बुलाना चाहूंगा, तालियां लेने के लिए। मैंने सुना बॉस ली की हाल ही में शादी हुई है। क्या यह शख्स आपका नया बने पति तो नहीं? इतने सालों का साथ सोचकर ही मिठास छा जाती है। बॉस ली, इतना राज न खोलो, जल्दी बताओ हमें। हाँ जल्दी बताओ। यह शख्स है तियानसी। चलिए स्वागत करते हैं श्री ली तियानसी का मंच पर 2 शब्द बोलने के लिए। ली तियानसी, ये कौन है? नाम तक नहीं सुना। मुझे तो याद है बॉस ली, जिस बातों का जिक्र कर रही थी वो सब वांचू भाई ने किया था। यह ली तियानसी तो बॉस ली का गोद लिया भाई है, लेकिन कुछ दिन पहले बॉस ली से शादी कर ली। बॉस ली का बॉयफ्रेंड हमेशा से वांचू भाई ही थे ना। आवाज धीमी करो। वांचू भाई अभी भी हैं। शादी के बाद भी बॉस ली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे याद है पिछले 5 साल से जब भी ओवरटाइम होता, वांचू भाई बॉस ली के साथ रहते, चाहे रात भर क्यों ना हो। अगले दिन भी प्यार भरा नाश्ता तैयार करूंगा। अगर वांचू भाई अकेले नहीं होते तो बॉस ली के इस नए प्रोडक्ट के सहारे ये कैसे संभव हो पाता? बॉस ली, आप कैसे अपनी अंतरात्मा को दबाकर एक बेगाने व्यक्ति वांचू भाई के बारे में ऐसी बातें कह सकते हैं? यह बहुत दुखद है। लिशिनयान, क्या तुमने सुना? बाहर वाले भी समझ रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तुम क्यों नहीं समझ पा रही? वांजू, रुको। वांजू, जो कुछ भी हुआ वह मेरे माता पिता ने जानबूझकर किया है। हम ही हैं जो शादी करेंगे और जीवन भर साथ रहेंगे। और तियानसी इतने सालों से विदेश में अकेले रहा है। अगर वह वापस आता है और उसके पास कुछ नहीं होगा तो वह दुखी होगा। वह दुखी होगा तो क्या मैं दुखी नहीं होंगी? मुझे पता है मैंने हाल ही में तुम्हें नजरअंदाज किया है, लेकिन हमारे इतने सालों के रिश्ते में ऐसा क्या है जो हल नहीं हो सकता? और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, है ना? लिशिनयान, हम शादी नहीं करेंगे। वांजू, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं हम। दीदी, तियानसी, तुम बाहर क्यों आए? मैंने देखा कि तुम सब बाहर आ गए तो मुझे चिंता हुई कि कुछ हुआ होगा। वांचू भाई, क्या मैंने तुम्हारी चमक को धूमिल कर दिया और तुम्हें गुस्सा दिला दिया? तियानसी, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी। मुझे पता है, ये फिर से मेरी गलती है। दीदी, मुझे वांचू भाई से अकेले में माफी मांगने का मौका दो। लिन वांचू, तुम वापस क्यों आए हो? क्यों पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते? हम सब मर्द हैं। तुम जो सोच रहे हो मैं समझता हूं, लेकिन एक स्टैंड इन को अपनी जगह पता होनी चाहिए। अब जबकि असली वाला वापस आ गया है तो तुम्हारे जैसे स्टैंड इन को मर जाना चाहिए। दीदी, मुझे बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता। वांजू, तियानसी तैरना नहीं जानता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगा। मैं पहले उसे बचाता हूँ। तुम खुद ही कोई उपाय करो। चलो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माफ करना शिनयान, मैंने कभी तैरना नहीं सीखा, नहीं तो ऐसा काम एक मर्द को ही करना चाहिए। नहीं आता तो क्या हुआ? अगर तुम कभी पानी में गिरोगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। लगता है तुम वह वादा भूल गई हो जो हमने किया था। तियानसी ने कहा है तुमने हाई यूज पानी में धकेला था। शक से बचने के लिए तुमने जानकर डूबने का नाटक किया। तो तुम उसे मान रहे हो? तियानसी ऐसी हालत में है, क्या वो हमें धोखा देगा? और वो तो बिल्कुल भी तैरना नहीं जानता। क्या तुम चाहती हो मैं मानूं?
कि डूबने का नाटक करने वाला वो था। जब तुम्हारा नतीजा पहले से तय है, फिर और क्या कहना। लिन वैंचू, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बॉस ली, आपका भाई आपसे मिलना चाहता है। थोड़ा सोच समझ कर देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमें अपनी शादी फिर से सोचनी पड़ेगी। डॉक्टर, अरे ध्यान से आए, तुम भी ना, तुम ऐसे हो। फिर भी उस मर्डर के लिए बात कर रहे हो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा देती। छोड़ो माँ, वैंचू भैया, वो जरूर हमसे जलते हैं क्योंकि मैं दीदी के करीब हूं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कश वैंचू भी तुम्हारे जैसा समझदार होता। ये मेरी भी गलती है, मैंने उसे संभाला नहीं। दीदी तुमसे माफी मांगती है। दीदी, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूं? दीदी, क्या मैं तुम्हें बीवी बोल सकता हूं? बीवी। आरी बॉसली और उनके पति कितने प्यार में है। देखो, बॉसली ने अपने पति का इलाज कराने के लिए सबसे महंगा वीआईपी वार्ड बुक किया और पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया, बिल्कुल फेरी टेल जैसा रोमानी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लगता है इन तीनों के खेल में मैं ही एक्स्ट्रा हूं। लिएक्सायन्यान, मेरा जाना सही फैसला था। वैंचू, तुम बेड पर आराम क्यों नहीं कर रहे? बाहर क्यों आए हो? लिएक्सायन्यान, मैंने सोचा भी नहीं था तुम कभी मुझे देखने आओगी। तुम्हें कुछ चाहिए तो डॉक्टर के पास जाओ। अब दुखी दिखकर मेरी हमदर्दी पाने की कोशिश कर रहे हो, क्या फायदा? लिएक्सायन्यान, तुमने सारे डॉक्टर्स को ली क्यांसियाई की देखभाल करने में लगा दिया है। कोई डॉक्टर मुझे देखा तक नहीं। चियांसियाई बचपन से ही कमजोर था, अब पानी में घुटियानी से और भी कमजोर हो गया है, इसलिए मैंने। मुझे तुम्हारे पति की परवाह नहीं, मैं बस वो ब्रेसलेट वापस चाहती हूँ। दे सकती हो? दीदी, मैं बहुत कमजोर हूं, क्या तुम अंदर आकर मेरे लिए यूरिन टेस्ट का कंटेनर ले सकती हो? वांचू, तुम ज्यादा मत सोचो। तियांसी का शरीर बहुत कमजोर है, वह अकेला यूरिन टेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मुझे लगा था तुमने मुझे देखने के लिए समय निकाला है, लेकिन तो तुम अपने पति को टॉयलेट ले जाने आई हो। अरे वांचू, क्या तुम अभी तक वापस नहीं आई हो? जैसे ही मुझे चूड़ी मिल जाएगी मैं तुरंत चली जाऊंगी। चली जाऊंगी? वांचू, तुम फिर से क्या बकवास कर रही हो? गायब होने का नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ। लिशिन्यान, अगर तुमने पहले मेरी परवाह की होती तो आज इतनी हास्यास्पद बातें नहीं कहनी पड़ती। लिन वांचू, बस करो, मैं नहीं जानता क्या यह तुम्हारा मेरा ध्यान खींचने का नया तरीका है। तियांसी को वाकई मेरी जरूरत है, मेरे पास समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। दीदी, तुम वांचू भैया से झगड़ा मत करो, ये सब मेरी गलती है। तियांसी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वांचू भैया, मैं जानता हूं तुम शिन्यान दीदी की वजह से मेरे साथ यूरिन टेस्ट करने गई थी, इसलिए गुस्सा हो। ये मेरी गलती है, मैंने सीमा नहीं समझी। मुझे लगा था कि हम बचपन जैसे हैं, उस समय की तरह हम हमेशा साथ नहाते थे और अक्सर एक ही बिस्तर पर गले लगकर सोते थे। तुम्हारी देवी कितनी खुशबूदार है, कितनी नर्म है, मैं सब जानता हूं। तियांसी। लिन वांचू, बस करो। लिन वांचू, तुम आखिर चाहती क्या हो? ताकि तियांसी को चोट न पहुंचे, बोलो। मुझे चूड़ी चाहिए, वह चूड़ी जो तुम्हें प्यार का प्रतीक देकर दी गई थी। दीदी, मेरा सिर, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। तियांसी, डरो मत, मैं यहां हूं। वह चूड़ी हमारे कमरे की अलमारी में है, तुम खुद ले लो। तियांसी, चलो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूं।
ईशिन्यान, तुम जानती हो कि मुझे वह चूड़ी वापस लेने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? क्योंकि मैंने हाल ही में तुम्हें पैसे नहीं दिए, इसलिए तुम इस चूड़ी को बेचना चाहती हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इसे लेने के बाद तियानसी को चोट न पहुंचाओ, नहीं तो मैं वाकई गंभीरता से हमारी शादी रद्द करने पर विचार करूंगी। ईशिन्यान, लगता है तुम सच में भूल गई हो। चूड़ी वापस लेने का मतलब है कि हम अब से अलग हो जाएंगे। कोई शादी नहीं होगी। मेरी सबसे कीमती चीज तुम्हारी नजरों में एक जगह रखने लायक भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? यह बार सच्चाई सामने आ गई है। कुछ करने के लिए वापस आना चाहते हो? हमसे माफी मांगो, हम तुम्हें वापस लेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों ने बहुत सोच लिया। यह छोड़ने का नाटक खेल रहे हो? क्या मजाक है? यह मत सोचो कि हमें नहीं पता, तुम हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारी एक्साइनान, यह पैसे वाली मशीन। बिल्कुल। तुम्हारी ये छोटी चाल हमें पहले से पता है। अगर हिम्मत है तो आज इस दरवाजे से निकलो, फिर कभी वापस मत आना। मैं तुम्हें बताता हूं, इस बार मैं जा रहा हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। अच्छा नाटक कर रहे हो। माँ पापा, क्या तुमने वैंचू को देखा? अभी अस्पताल में। मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। वह अभी चला गया और कहा कि इस बार जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या? माँ, तुमने सही सुना? क्या उसने सच में कहा, कभी वापस नहीं आऊंगा? बिल्कुल सच। वैंचू ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ब्लॉक करने की? मेरे ख्याल से तुम्हें उससे पूरी तरह सबक तोड़ लेना चाहिए। देखते हैं कि वह आगे यह नाटक खेलने की हिम्मत करता है या नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उसे अभी तक समझ नहीं आया, आखिर कौन किसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन दीदी, मुझे लगता है कि माँ पापा सही कह रहे हैं। इन सालों में तुमने वैंचू भाई के लिए बहुत कुछ किया है। खाना दिया, रहने की जगह दी, लेकिन उसने हर बार और मांगता गया। मेरे ख्याल से इस बार उसकी मर्जी के अनुसार करो। जब उसे पता चलेगा कि उसके बिना हम और बेहतर जी रहे हैं, तब वो जरूर वापस आएगा, माफी मांगने के लिए। वैंचू, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे पास एक बहुत जरूरी रिसेप्शन है? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वैंचू, एक्सायन्यान, आज शनिवार नहीं है? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ, मैंने तुम्हें बताया था, आज मेरे पास एक बहुत जरूरी रिसेप्शन है। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? देखो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैं भूल गया। मैं सोच रहा था कि तुम और टियानसी को और सोने दूं। हाँ, तुम कह रहे हो तुम्हारा इतना जरूरी काम, तुमने अलार्म भी नहीं लगाया। वैंचू के आने के बाद मैंने कभी अलार्म का इस्तेमाल नहीं किया। हर बार अगले दिन कुछ होता, वह पहले उठता, सब तैयार करता, फिर मुझे जगाता। 5 साल से ऐसा ही हो रहा है, कभी देरी नहीं हुई। छोड़ो, यह मेरी गलती है। उसके बिना इतना छोटा काम भी नहीं कर पा रहा। नाश्ता मैं घर पर नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए पैक कर दो, मैं गाड़ी में खा लूंगा। सुबह का नाश्ता। हम सोच रहे थे कि तुम और टियानसी थोड़ी देर और सो रहे होंगे, इसलिए हम दोनों बाहर जाकर कुछ खा लिया। नाश्ता बनाया ही नहीं। वो एक्सायन्यान, नहीं तो तुम बाहर कुछ खरीद लो अगली बार। मम्मी पापा जरूर याद रखेंगे। वैंचू, हैंगओवर का सूप थोड़ा ठंडा कर दो, ज्यादा गर्म नहीं। वैंचू, दीदी, तुम भूल गई, वैंचू भाई अभी लौटे नहीं हैं। हाँ, मैं कैसे भूल गई। वैंचू, वह हर बार जब मैं पार्टी से लौटता हूँ मेरे लिए तैयार रखता है हैंगओवर का सूप। बस हैंगओवर का सूप है ना, मैं बना देती हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो, अभी आती हूँ। लो, जल्दी चखो।
ये इतना बुरा कैसे हो सकता है? नहीं यार। मैंने जिंदगी भर खाना बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता है? लो, खुद चक्कर देखो। सच में थोड़ा बुरा है वो। इन कुछ सालों में घर का काम लिनवैंचू ने कर दिया। ये 5 साल मैंने खाना ही नहीं बनाया, हाथ ढीले पड़ गए। कितनी खुशबू है वैंचू। क्या वैंचू लौट आया? मिस साहिबा, दीदी, ये मैंने तुम्हारे लिए खास आया को बुलाया है। जल्दी चखो, ये सब आया ने बनाया है। लो। लो, इस मांस को चखो। दीदी, स्वाद कैसा है? देखो, बस खाना बनाना है, पैसे देकर आया रख लो, सब हल हो जाएगा। दीदी, तुम आगे से किसी एक पर निर्भर मत रहो। टियानसियाई सही कहता है, एक काबिल आदमी उसके हाथ बड़े काम करने के लिए होते हैं। तुम लिनवैंचू को देखो, इन कुछ सालों में तुम्हारे साथ जो किया उसमें क्या खास था, है ना? हाँ, एक्साइन यान, तुम तो उसके मीठे बोलों में फंस गई, इसलिए वो तुम्हें हमेशा दबाता है। देखो देखो, अब हमारा घर उसके बिना क्या अच्छा नहीं चल रहा? मेरे कहने से तुम उसकी परवाह मत करो। आगे से टियानसियाई के साथ रहो, शांति से जीवन बिताओ, यही सही रास्ता है। दीदी लो। कपड़े धुल गए हैं, मैं सुखाने जाती हूँ। इन दिनों तुमने ठीक से खाया भी नहीं, जल्दी खाओ। रुको, यह कपड़ा रेशम का है, वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। लाखों का कपड़ा सब खराब हो गया। मुझे नहीं पता था। और यह सूट मैंने यूरोप से डिजाइनर से बनवाया था। वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। ये सारे कपड़े खराब हो गए। अगले कुछ दिनों में मैं क्या पहनूंगी? एक्साइन यान, ऐसी छोटी बातें कौन याद रख सकता है? आंटी को मत कहो, हम जो रोज तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी नहीं याद रख पाते। गुस्सा मत होना, ठीक है? हाँ दीदी। वैंचू याद रखेगा। एक्सायन्यान, यह रेशम का है, वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, हाथ से धोना है। यह तुमने यूरोप से हाई एंड डिजाइनर से बनवाया था, क्योंकि इसका मटेरियल स्पेशल है, सिर्फ बाहर हाई एंड ड्राई क्लीनिंग शॉप में ही क्लीन करवाना है। और यह ठीक है। इतना सब तुम इतने अच्छे से कैसे याद रखते हो? जो भी तुम्हारा है सब मेरे दिल में है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? कहाँ जाना पसंद है, कौन सा रंग पार्टी के बाद, कौन सी मिठाई पसंद है, जो भी तुमसे जुड़ा है मैं याद रखता हूं, क्योंकि मैंने कहा था मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वह मेरी सारी पसंद नापसंद याद रखता है। जब वह होता है मैं सब भूल सकती हूँ, आजाद, क्योंकि वह सब संभाल लेता है। 5 साल से एक जैसा, एक बार भी गलती नहीं की। वैंचू, इतनी देर से कहाँ हो? तुम हो कहाँ? वैंचू, काश हम ऐसे ही खुश रह सकें हमेशा। जरूर रहेंगे। चेयरमैन, कल रात एक अहम साइनिंग सेरेमनी है, भूल कर भी मत छोड़ना। ठीक है। वैंचू, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? ठीक है। चलो। नहीं, आज के बाद हम अलग रास्तों पर। लिएक्सायन्यान, आज से हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। नहीं। वांचू वांचू, मैं गलत था। तुम मुझे मत छोड़ो।
वांचू, दीदी, क्या तुमने फिर से वांचू भाई को सपने में देखा? यह प्यारी सी बात मजाक करते हुए इस हद तक चली गई। पूरे 6 महीने हो गए, घर नहीं आया, फोन ब्लॉक कर दिया, वीचैट गायब, पता नहीं वह आखिर चाहता क्या है। वांचू, 6 महीने हो गए, तुम कहाँ हो? वांचू, इतना करीबी, साफ साफ एक जोड़ा है। लगता है मैं वांचू को बहुत याद कर रही हूँ। हर किसी को उसी की तरह देख रही हूँ। मिस लिन चेयरमैन, आपका कमरा तैयार है। टॉप फ्लोर का सबसे लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट। यह होटल हमारे झांग समूह की संपत्ति है। चाहे वातावरण हो या सुविधाएं, देश में सबसे श्रेष्ठ हैं। आज रात हम आराम से समय बिताएंगे। ठीक है। यह होटल भी कितना शानदार है। वह पेंटिंग देखो, देखो वह फूलदान, कीमत देखते ही पता चलता है। आज मैंने वाकई दुनिया देख ली। ये झांग समूह का सबसे लग्जरी होटल है। यहाँ सिर्फ पैसे से नहीं रुका जा सकता। झांग समूह, क्या वह राजधानी का 5 बड़े समूहों में से एक है? हाँ, 6 महीने पहले झांग समूह और टियांग्योंग समूह के उस रहस्यमय नए चेयरमैन ने अचानक शादी की घोषणा की। शायद यही वजह है टियांग्योंग समूह का साइनिंग सेरेमनी झांग होटल में हो रहा है। दीदी, इस बार टियांग्योंग समूह के साथ सफलतापूर्वक साइन करने से हमारे लिए परिवार का नाम रोशन होगा। चलो पहले चेक इन करते हैं। ली परिवार साइनिंग में शामिल होने आया है। 2 स्टैंडर्ड रूम। इस होटल में 2 स्टैंडर्ड रूम मिलना मेरे लिए कई सालों तक बढ़ाने लायक है। वांचू, जिन्यान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा जैसे मैंने वांचू को देखा। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई। इस होटल में हमारे परिवार को भी टियांग्योंग समूह के साथ सहयोग करने पर 2 साधारण कमरे मिले। वह बेकार आदमी शायद इस होटल में कदम रखने के काबिल भी नहीं। हाँ दीदी, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई। शायद। चलो मैं जाकर मेकअप ठीक करती हूँ, फिर तुमसे मिलती हूँ। ठीक है। तियानसी, बाद में अपनी दीदी से अच्छे से सीखना। आगे चलकर कंपनी में भी तुम्हारा हिस्सा होगा। वांचू, सच में तुम हो? लिन वांचू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांचू, ये 6 महीने तुम कहाँ थे? एक भी खबर नहीं दी। क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? पहले तो तुमने ही मुझे छोड़ा था। वांचू भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि हम आ जाएंगे, इसलिए जानबूझकर यहाँ इंतजार कर रहे हो? तियानसी, तुम्हारा मतलब क्या है? दीदी, तुम्हें अजीब नहीं लगता? वांचू भैया 6 महीने से गायब थे, कोई खबर नहीं, और आज अचानक आ गए। साफ है ये नाटक है। मेरी नजर में ये तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश है। वांचू, तियानसी ने जो कहा, क्या वो सच है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। वांचू भैया, मैं जानता हूं तुम्हें जलन होती है कि मैं दीदी के करीब हूं, लेकिन तुम ऐसा छलकपट वाला तरीका अपनाकर उन्हें दुख नहीं दे सकते। तुम्हारी जो भी शिकायत है मुझ पर निकालो। तुम ये प्यारा सा दिखने वाला पागल नहीं होगे क्या? पुराने जाऊं तियानसी के लिए कम थे। वांचू, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अभी तुरंत तियानसी से माफी मांगो और इन 6 महीनों की गायबी की वजह बताओ, नहीं तो मैं कभी तुम्हें घर वापस नहीं आने दूंगी। घर? वो पहले ही मेरा घर नहीं रहा। तुम्हारा मतलब क्या है? वांचू भैया, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन तुम शिन्यान दीदी का दिल नहीं दुखा सकते। तुम इस नालायक, तुम भूल गए शिन्यान दीदी और ये घर ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया पूरे 5 साल। वांचू, तुम साफ साफ बता दो, बस तुम सच बता दो। मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकती हूँ। मेरे पास माफी मांगने लायक कुछ भी नहीं है। चूंकि तुम सुनना चाहते हो, ठीक है, मैं दोबारा कहता हूं। तुम लोगों का वो घर अब पूरी तरह से
मेरे लिए अजनबी हो चुका है। वांजू, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? जाएगा? उसकी हिम्मत? वो एक नाकाबिल, बेसहारा अनाथ है। अगर हमने पाला नहीं होता तो वो बाहर मर चुका होता। शिन्यान, क्या तुम अभी सच्चे दिल से बड़े मालिक? वह एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वह कैसे छोड़ सकता है? तुम तो पैसे कमाने वाली मशीन हो। वांजू, क्या मेरी माँ ने सच कहा? इसमें क्या कहने को बचा है? वो यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने हमारे लिए परिवार की पहचान चुराई है। वो जानबूझकर यहाँ आया है, संयोग बना रहा है इस तरह के छल से। बस एक घटिया तरीका है। एक्सायन्यान, तुम बहुत भोली हो, बार बार उसके झांसे में आती हो। इस बार आंखें खोलकर देखो। ये सब मेरी कमजोरी की वजह से है। अगर मैं उस समय बीमार नहीं पड़ता तो विदेश नहीं जाता। माँ पिताजी ने एक्सायन्यान दीदी को दुखी देखा, इसलिए उन्होंने एक प्रतिस्थापन ढूंढ लिया। दीदी, अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। तब हम कितने खुश होते। जियान सियाए, यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? गलती तो माँ पिताजी की है, जिन्होंने गलत आदमी को पहचाना और उसे घर ले आए। तो तुम भी यही सोचते हो, है ना? मैं तुम जरूर यही सोचते हो, नहीं तो पिछले 5 सालों में उनके अनगिनत अपमानों के बावजूद तुमने कभी एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। वांजू, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार? लिएक्सायन्यान, तुम्हारा प्यार बस मुझे बार बार जरूरत के समय छोड़ देता है। ठीक है टियानसियाई, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं लिन वांजू से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे सामने किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? हर बार झगड़े में तुम दूसरों पर भरोसा करती हो। हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे साथ कोई और होता है, लेकिन हर बार चुनाव में हर बार छोड़ा जाता हूं, वो हमेशा मैं ही होता हूं। लिएक्सायन्यान, क्या यही है तुम्हारा प्यार? वांजू, मैं अब 5 साल पहले जैसा नहीं है हमारी एक्सायन्यान। अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन है, तुम जैसा नाकारा। घर का खाना बनाने वाला हमारी एक्सायन्यान को तुम्हारे चक्कर में क्यों लगाए? हाँ एक्सायन्यान, वो इतना बकवास बस तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए कर रहा है। यकीन करो, बस तुम उसे कह दो कि इस जन्म में उससे कभी शादी नहीं करूंगी। वो तुरंत यहाँ घुटने टेक देगा माफी मांगने के लिए। तुम जो देखना चाहते हो वह कभी नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? लिएक्सायन्यान, इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी और से शादी कर चुकी हूँ। वांजू, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में किसी और से शादी कर चुका हूँ 6 महीने पहले। यह असंभव है, शादी जैसा बड़ा मामला। मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हें पता नहीं होगा, यहाँ तक कि जब मैंने वह कंगन वापस लिया उसका क्या मतलब था तुम्हें भी नहीं पता। लिएक्सायन्यान, क्या तुम जानते हो कि मैंने वह कंगन वापस लेकर क्या संकेत दिया है? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम इस कंगन को बेचना चाहते हो। मैं सिर्फ चाहता हूं तुमसे एक बात, टियानसियाई को दोबारा चोट न पहुंचाओ, नहीं तो मैं सच में गंभीरता से सोचूंगा कि तुम्हारी शादी रद्द कर दूं। जब मैंने वह कंगन वापस लिया तब हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका था। मुझे शक था कि क्या यह सच है, लेकिन अब मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ यह सब तुम्हारा एक खेल है मुझे फंसाने का। पता है क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हारे प्यार को कोई नहीं जानता। तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन आज की रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चले जाओ। अगर तुमने मेरे चियांग ग्रुप के साथ समझौते को प्रभावित किया तो भविष्य में तुम चाहे रो या घुटने टेको। मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लिएक्सायन्यान, तुम्हें पता नहीं है, आज की रात का मुख्य किरदार मैं हूं। हे भगवान, ये लोग तो मैंने सिर्फ खबरों में देखे हैं। इनमें से हर एक की कीमत करोड़ों में है, यहाँ तक कि लाखों के बड़े लोग हैं। अरे नहीं, हमारा ली परिवार भी इस उच्च समाज का हिस्सा बन गया है। हाँ हाँ, अगर वो छोटा प्यारा जान जाए कि हमारी एक्सायन्यान अब इतनी बड़ी हो गई है, शायद वह और ज्यादा चिपक जाएगा।
हाँ, दीदी, मैंने उस व्यक्ति को खबरों में देखा है। वो झंग ग्रुप के उपाध्यक्ष है, साइनिंग सेरेमनी के आयोजकों में से एक, बॉस यांग। जिन्यान, तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए बड़े लोगों से जुड़ने का। जाओ, जल्दी जाओ। नमस्ते बॉस यांग। तुम हो? मैं ली ग्रुप की ली जिन्यान हूँ। भविष्य में अगर मौका मिला तो शायद हम ली ग्रुप? मेरे लिए ओ, हमारी युवती और टियान क्यों ग्रुप के चेयरमैन जल्दी आ रहे हैं। मुझे तैयारी करनी है, अभी छोड़ता हूं। बॉस यांग जैसे बड़े लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। आज मौका मिला, एक बार मिल लिया, थोड़ी याद दिला दी, यही काफी है। हाँ, मैंने अभी सुना टियान क्यों ग्रुप का वो रहस्यमय नया चेयरमैन भी यहां आने वाला है। मैंने सुना है वह चेयरमैन बहुत अद्भुत है। माता पिता जल्दी चल बसे। वह सीधे ग्रुप संभाल सकता था, लेकिन उस गरीब लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उस लड़की के साथ 5 साल बिताए। हाल ही में उसे पता चला किस वजह से, इसलिए वह वापस लौट आया और जॉन परिवार की बेटी से शादी कर ली और ग्रुप संभाल लिया। लेकिन अच्छे खासे उसने वह लड़की क्यों छोड़ दी? क्या बताना है, मतलब उसकी आंखों में दृष्टि नहीं थी। टियान क्यों ग्रुप का चेयरमैन कितना भावुक है। वह उसके साथ गलत कैसे कर सकता था? यह औरत बहुत मूर्ख है, शायद अब तक उसे पता भी नहीं उसने किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। हाँ, बहुत मूर्ख है। लिन वांचू, क्या मैंने तुम्हें वापस जाने को नहीं कहा था? तुम क्यों आ गए? मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, है ना? तुम यहाँ सिर्फ खेल खेलने आए हो, वही पुराना खेल, वरना तुम क्यों आते? वांचू भाई, तुम मुझ पर गुस्सा निकालो। सिनी बहन के इस महत्वपूर्ण दिन को खराब मत करो। मेरे आने से किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? आज यहाँ जो लोग हैं, हर कोई अरबपति है, कुछ तो सैकड़ों अरब के मालिक। अगर उन्हें पता चला तुम वही हो जिसे 5 साल पाला गया और वे तुम्हारे साथ एक कमरे में, तो वे हम पर गुस्सा करेंगे। फिर क्या होगा? तुम भी यही सोचते हो, है ना? बहन, क्या ली ग्रुप का भविष्य उस एक व्यक्ति से क्या इज्जत मायने रखती है? अगर दिल में कुछ है तो साफ कहो। हाँ, सुन लिया? तुरंत चले जाओ। यहाँ कोई भी तुम्हारा नाटक नहीं सुनना चाहता। चलो निकलो यहाँ से। माफ करना, आज तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली। अगर मैं एक बार इस साइनिंग सेरेमनी को छोड़ दिया तो शायद यह पूरी नहीं हो पाएगी। लिन वांचू, क्या तुम्हें पता है कि ये बात अगर किसी और ने सुन ली तो हमारा ली परिवार बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल, तुम्हारे जाने से आज की साइनिंग सेरेमनी रुक जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज यहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों को मिला लो, उनका भी इतना वजन नहीं है। आज रात जिसका इतना वजन है, वो है सिर्फ एक ही व्यक्ति, और वो है टियान क्यों ग्रुप के वो रहस्यमय चेयरमैन। लिन वांचू, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम वही चेयरमैन हो? बस करो माँ, अब और मत बोलो। मैं उसे चेयरमैन का अपमान करने का एक भी मौका नहीं देना चाहती। वो टियान क्यों ग्रुप का चेयरमैन गुमनाम रहकर पूरे 5 साल बिना किसी शिकायत के अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करता रहा। और तुम देखो, छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या करते हो, तरह तरह के घटिया तरीकों से मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते हो। दोनों आदमी हैं, फिर इतना फर्क क्यों? वो गुमनाम रहकर 5 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा, इसलिए वो अच्छा आदमी है। और मैं, क्या मैंने भी सब कुछ छोड़कर बिना शिकायत के तुम्हारे साथ 5 साल नहीं बिताए? क्या तुम उससे तुलना कर सकते हो? उसने तो दिया है, तुमने तो सिर्फ लिया है। बिल्कुल सही। सब जानते हैं कि तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। अब तुम्हें पता चल गया है कि हमारी एक्साइनियान में कितनी संभावना है। उसका भविष्य उज्जवल है, इसलिए तुम अब तक चिपके हुए हो। भविष्य उज्जवल है। लिएक्सायन्यान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी काबिलियत से मिला है? आज ली परिवार के पास जो कुछ भी है वो एक्साइनियान जी की रात दिन मेहनत और उनकी सोशलाइजिंग की वजह से मिला है। वांचू भैया, मैंने सोचा भी नहीं था कि दीदी का ध्यान खींचने के लिए तुम उनकी इतनी बुराई करने वाली बातें भी कह सकते हो। बहुत हुआ लिन वांचू, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हें बस पैसा चाहिए। बोलो, कितने पैसे लेकर तुम हमारी एक्सायन्यान को छोड़ोगे? क्या हुआ? वो उनके घर का वही पुराना झगड़ा है।
आज टियान क्यों ग्रुप की साइनिंग सेरेमनी है। यहाँ एलिट लोगों की भीड़ है। ली परिवार यहाँ अपने घर के कलंक को उजागर कर रहा है। वो व्यक्ति कितना परिचित सा लगता है। लगता तो है मिसेस के नए दामाद, तियान क्यों ग्रुप के चेयरमैन। नहीं, ऐसा बड़ा आदमी कैसे हो सकता है, छोटे से ली परिवार से जुड़ा हुआ। जरूर मैंने गलत पहचाना होगा। ली जिनयान, तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए हूं, है ना? मैं तुम जानते हो कि हमारी जिन्यान दिल की अच्छी है। कुछ बातें सीधे कहना अच्छा नहीं। आज बात इस मुकाम तक आ गई है तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, तुम हमारी जिन्यान के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो। शुरुआत में तुम उसके संपर्क में आए वो इसलिए क्योंकि हमें उसके लिए तियानसी का विकल्प चाहिए था। अब तियानसी वापस आ गया है। हमारे दिन बेहतर होते जा रहे हैं। हमारी जिन्यान भी ऐसे मौकों पर जाने वाली बड़ी हस्ती बन सकती है। लिन वांचू, तुम्हारी समझ के अनुसार तुम हमारी जिन्यान के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो। तुम कीमत बताओ बस इन 5 सालों के। हमारे लिए परिवार में नौकरानी की तनख्वाह समझो आगे, तियानसी को ही और जिन्यान को अच्छे से जीने दो। यह भी तुम्हारी मर्जी है ना? हाँ। वांचू, माफ करना, मुझे ऐसे दिल के उलट बोलने पड़े तुम्हें भगाने के लिए, नहीं तो तुम रुकते तो हमारे लिए परिवार के मिले इस मौके को बर्बाद कर देते। तुम हकीकत को बहुत कठोर मत समझो, ये दुनिया ऐसी ही है। जिन्यान समय नहीं दे सकती एक नाकामयाब प्यारे आदमी को। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए और खुद ही चले जाना चाहिए। जगह छोड़ दो तियानसी के लिए। बिल्कुल वांचू, तुम जिन्यान के 5 साल के प्यार का ख्याल रखो। उसे छोड़ दो। तुम देखो कि वो तियानसी के साथ प्यार में खुश है। ये भी तो एक अच्छा काम है। माँ पिताजी, आप लोग और मत बोलो। मैं और वांचू, असल में मुझे भी लगता है कि वह ली तियानसी के साथ ज्यादा मेल खाती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे उल्टे बोल हम नहीं समझते। जितना बोलोगे उतना ही साबित होगा कि तुम हमारी जिन्यान को छोड़ नहीं सकते। वांचू, मेरे पास वाकई समय नहीं है। तुम्हारे इन नाटकों के साथ खेलने का समय नहीं है। आज की रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस मेरे लिए कर दो। जल्दी चलो, ठीक है? मैंने कहा था मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। लिन वांचू, रास्ता दो। तुम्हारे लिए परिवार को क्या हुआ है पता नहीं। टियान क्यों के चेयरमैन और हमारी युवती जल्द ही आने वाले हैं। बॉस यांग, ये इस छोटे प्यारे की वजह से है। ये मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। इस बात का हमारे लिए परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह सब उसकी वजह से है, लेकिन आप चिंता न करें, हम अभी इसे संभाल लेंगे। ये कौन सा जमाना है? अभी भी ऐसे आदमी हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम मर्दों के लिए शर्म की बात है, लेकिन ये तुम्हारे लिए परिवार का निजी मामला है। अगर इसकी वजह से बड़े लोगों को परेशानी होती है तो तुम्हारे लिए परिवार का भविष्य बिनाई में खत्म हो जाएगा। तुमने सुना नहीं? जल्दी से चले जाओ। क्या तुम जिन्यान को बर्बाद करके ही खुश होगे? वांचू भाई, अगर बहन का भविष्य खराब हो गया तो तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी स्थिति और खराब होने से पहले जल्दी चले जाओ। लिन वांचू, तुम जल्दी चले जाओ। बिल्कुल, बहुत मिलता जुलता है। हाँ, गलती नहीं हुई। आप ही टियान क्यों के चेयरमैन हैं। बॉस यांग, क्या आप गलती कर रहे हैं? वह कैसे उस बड़े आदमी हो सकता है? मैं शादी में एक कोने में बैठा था और दूर से एक नजर देखने का मौका मिला था। गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वांचू भाई इतने ही शक्तिशाली हैं, तो वो मेरी बहन पर 5 साल तक निर्भर नहीं रहते। हाँ, वह मेरा मंगेतर है। हम साथ रहते हैं पूरे 5 साल से। उसमें कोई योग्यता नहीं है। वह सिर्फ खाना बनाना और सफाई करना जानता है। बॉस यांग, आपको जरूर गलती हुई है। अगर ऐसा है तो शायद गलती हुई है। टियान क्यों के चेयरमैन, वो कितने बड़े हैं? कैसे वो तुम्हारे मुंह से निकला वो नाकारा हो सकता है? बिल्कुल सही। लिन वांचू, तुमने देख लिया। मैंने तुम्हें पहले ही जाने को कहा था, तुमने नहीं सुना। अब हम सबको तुम्हारे साथ शर्मिंदा होना पड़ रहा है। क्या तुम्हें खुशी हो रही है? बहन, क्या तुम वांचू भाई को ऐसे ही जाने दोगी? क्या तुम्हें डर नहीं कि वो सबक नहीं सीखेगा और फिर से ऐसा करेगा? आखिरकार उसने अभी चेयरमैन होने का झूठा दावा किया था। क्या चेयरमैन का झूठा दावा? नहीं। हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। यह आदमी, उसने अभी क्या कहा कि अगर वह चला गया तो यह साइनिंग सेरेमनी पूरी नहीं हो पाएगी।
तुम कह रहे हो यह चेयरमैन बनने का नाटक नहीं है, तो फिर क्या है? सोचा नहीं था ये आदमी इतना घमंडी होगा। चेयरमैन बनने की हिम्मत करता है। बॉस यांग, इसे सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, टियान क्यों ग्रुप हमारा रोटी रोजी का सहारा है। चेयरमैन बनने का नाटक मैं सबसे पहले मानने वाला नहीं हूँ। सख्त सजा दी जाएगी। लिन वांचू, तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी माफी मांगो। मैंने क्या गलत किया है? वांचू भाई, ये कैसा समय है, अब और नाटक मत करो, नहीं तो शिन्यान दीदी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। लिन वांचू आज यहाँ मौजूद सभी बड़े और प्रभावशाली लोग हैं। वे तुम्हारे जैसे छोटे आदमी से नहीं उलझेंगे। तुरंत माफी मांगो, नहीं तो तुम ली परिवार को भी मुसीबत में डाल दोगे। ली शिन्यान, मुझे लगा था तुम सच में मेरी परवाह करती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने लिए परिवार की चिंता है। दीदी छोड़ो, अब उसकी बात मत सुनो। तुमने खुद देख लिया, तुमने कितनी कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। छोड़ो, हर किसी की अपनी किस्मत होती है, रास्ता उसने खुद चुना है। बॉस यांग, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। किसी को बुलाओ। लिन वांचू, यह घर नहीं है। अपने बचकाने तरीके छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुरंत माफी मांगो। मैं अभी भी तुम्हें बचा सकता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लिन वांचू, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उम्मीद है इसके बाद तुम कुछ सीखोगे। इसे बाहर फेंक दो, अच्छी तरह सबक सिखाओ। रुको, और लग रहा है सिर्फ मेरी। ये क्या है? अभी कुछ जरूरी काम आ गया था, थोड़ी देर के लिए चला गया था। तुम ठीक हो? लिन वांचू, यह कौन है? उसे वह बात अभी तक पता नहीं है। उससे कहा नहीं गया है, वह मानती ही नहीं। लिन वांचू, तुम आखिर क्या कह रहे हो? लिन वांचू, तुम और हमारी शिन्यान के बीच क्या चल रहा है? अब तुम फिर से इस औरत के इतने करीब आ गए हो। आज तुम मुझे साफ साफ समझाओगे। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं बेहतर होगा कि मैं ही बोलूं। तुम वांचू की पूर्व प्रेमिका हो ना? लिन वांचू, वह आखिर है कौन? खुद का परिचय देती हूँ, मेरा नाम झांग याओ है और मैं वांचू की वर्तमान पत्नी हूँ। झांग याओ, मिस। वर्तमान पत्नी? लिन वांचू, यह फिर तुम्हारी छलकपट की चाल है ना? यह कोई चाल नहीं है, मैंने वाकई उससे शादी की है। दीदी, जिन्यान, वांचू भाई, चाहे तुम कितना भी नाटक करना चाहो, लेकिन एक बाहरी को जिन्यान दीदी पर हावी होने देना ठीक नहीं। बेरहम छोटे, अगर तुमने इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया तो पूरा ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन वांचू, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने अभी मुझे मारा? मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को खुद की रक्षा करते देखा, इसमें क्या गलत है? चुप रहो, मुझे लगातार धोखा देने में तुम्हें मजा आता है। मैं तुम्हारा सबसे करीबी हूँ। तुमने शादी की, मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हें पता हो भी कैसे सकता था, क्योंकि उस दिन तुम भी शादी कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है उस दिन जब मैंने दूल्हे का सूट पहना था और सबने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया था? उस दिन सभी को लगा कि मैंने ली तियानची की चमक फीकी कर दी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था। किसने तुम्हें बताया कि मैंने यह पोशाक तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए पहनी थी? क्या तुमने कभी सोचा कि आज मेरी भी शादी है? क्या उस दिन वाकई तुम्हारी शादी थी? ली जिन्यान, तुमने आखिरकार एक बार तो समझदारी दिखाई। जिन्यान, तुम उस पर विश्वास मत करो। यह उसका किराए का अभिनेता है, ठीक से सोचो। अगर उसने तुम्हारी पहचान नहीं चुराई होती तो वह यहाँ कैसे घुस पाता? फिर भी सवाल यह है कि उसने तुम्हारी पहचान क्यों चुराई? क्या यह संयोग बनाने के लिए नहीं था? वह छलकपट वाला खेल खेल रहा है। वांचू, क्या मेरी माँ सही कह रही है? क्या यह सब झूठ है? क्या यह भी तुम्हारा किराए का अभिनेता है? तुम लोग जो चाहो सोचो। दीदी, देखो, वांचू भाई, क्या सच्चाई सामने आने से घबरा गए हो? मुझे पता था तुम ऐसे ही हो, वरना तुम बिल्कुल इसी वक्त इस जगह पर कैसे पहुंच गए? मैं इस सज्जन की गारंटी लेता हूँ, वो आज रात यहाँ तुम लोगों की वजह से नहीं आए हैं। बॉस यांग, तुम बिल्कुल उनके झांसे में मत आना। यह एक प्यारा सा दिखने वाला एक्टर है। अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो साइनिंग सेरेमनी प्रभावित होगी। चुप रहो, उनका यहाँ होना किसी चीज को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर वे चले गए
तो ये साइनिंग सेरेमनी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मिस चेयरमैन लिन, माफ कीजिए, आपका स्वागत नहीं कर पाए। बॉस यांग, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? लिन वांचू, तुमने बॉस यांग को क्या जादू चला दिया है? हमें मुसीबत में मत डालो। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं चाहे कितना भी अंधा क्यों न हो जाऊं, अपने ही ग्रुप की बेटी को कैसे नहीं पहचानूंगा? हमारी मिस उनके साथ खड़ा हो सकता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति। अचरज हुआ ना, जिसे तुम ली परिवार ने नीचा समझा। इस प्यारे से लड़के की असली पहचान दरअसल स्काईलाइन ग्रुप के चेयरमैन है। वांचू, क्या यह सच है? तुमने मुझे कभी यह क्यों नहीं बताया? ली एक्सायनियान, मैं शादी के दिन तुम्हें यह सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन इस मौके को तुमने हमेशा के लिए छीन लिया। वांचू, यह सब गलतफहमी थी। तुमने मुझे अपनी असली पहचान नहीं बताई। अगर बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। हाँ वैंचू, हम तो एक परिवार है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल न निकाला जा सके। यह बात नहीं, कभी नहीं। ली परिवार ने नीची नजर से देखा, अब खुद ही कड़वा फल भुगत रहा है। क्या नाटक है? लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना बेहतरीन पति कैसे मिलता? वांचू, रुको जरा। ली परिवार वाकई अंधा है। ऐसे दामाद को खो दिया। किस्मत में नहीं था। यह ली एक्सायनियान इस लायक ही नहीं थी। साइनिंग सेरेमनी अब शुरू होती है। सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे तुम पर भरोसा है। सहयोग के लिए धन्यवाद। लिन वांचू, मैं गलत था। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मिस ली, कृपया साइनिंग सेरेमनी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब न करें। गार्ड, इन चारों को बाहर निकालो। वांचू, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वांचू, हम एक परिवार है ना? वांचू, चलो तुम्हें खाने पर ले चलते हैं। चलो। ठीक है। वांचू, मत जाओ वांचू। क्या हमारे 5 साल के रिश्ते में तुम मुझे एक बार भी समझाने का मौका नहीं दोगी? वांचू, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था? तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। गाड़ी चलाओ। नहीं वांचू, वांचू मत जाओ। वांचू, वांचू तुम मत जाओ। वांचू, वांचू। दीदी, आओ। मम्मी पापा, वांचू ने मुझे छोड़ दिया। सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे भगा दिया। दीदी, मेरे ख्याल से तुमने वांचू भैया को नहीं भगाया, बल्कि उसने जानबूझकर हमें छोड़ दिया। तियांसी, तुम क्या कहना चाहते हो? शायद शुरू में उसे अपनी असली पहचान का पता नहीं था। वो हमारे लिए परिवार का खून चूसकर जिंदा रहने आया था, इसलिए ली परिवार में आया। लेकिन जब उसे अपनी असली पहचान का पता चला तो उसने हमें छोड़कर अमीर बनने चला गया। तियांसी सही कह रहा है। सोचो, इतने सालों से हमने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, खाना कपड़ा सब दिया, लेकिन अमीर होते ही उसने पहला काम क्या किया? हमें धोखा दिया। माफी मांगने वाला तो वो होना चाहिए, हम नहीं। लिन वांचू, मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझा। मम्मी पापा, जिन्यन दीदी, इस तरह के इंसान को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। हाँ, हमें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वांचू, बुरी खबर है, ये खबर देखो। तियानक्योंग ग्रुप के चेयरमैन अमीर होते ही उसने हमें धोखा दिया, जिस घर ने उसे 5 साल पाला, यहाँ तक कि एक अमीर लड़की के लिए अपनी मंगेतर को छोड़ दिया।
जल्दी बाहर आओ और माफी मांगो। इसी वजह से आज सुबह शेयर बाजार खुलते ही तियानक्योंग ग्रुप और झांग ग्रुप के शेयर गिर गए। दोनों कंपनियों को मिलाकर कम से कम 20 अरब का नुकसान हुआ है। क्या मुझे अभी पीआर को कॉल करना चाहिए? नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी 5 साल की सच्ची मेहनत उनकी नजरों में कितनी बेकार थी। मेरे बगल में बैठी ये महिला लिन वैंचू द्वारा सबसे ज्यादा ठुकराई गई है। उनकी 5 साल की मेहनत करने वाली मंगेतर। एक्सायन्यान, तुम भी कुछ बोलो। वैंजू, मैं ये सब इतना आगे नहीं लाना चाहती थी। ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। लिन वैंजू, खुद से पूछो, इन 5 सालों में तुमने घर के लिए क्या किया? तुम तो हमारे घर पर पलते रहे हो। कुछ काम नहीं किया, बस खाते रहे। सब कुछ मैंने किया। कमाई की, तुम्हें खाना दिया, पैसे दिए, तुम्हें महंगे कपड़े दिए, बहुमूल्य तोहफे दिए, और बदले में क्या मिला? धोखा। लिन वालों में कोई शर्म नहीं होती। बेशर्म। लिन वैंचू, तुम जाना चाहते हो? ठीक है, मैंने तुम पर जो समय और पैसा खर्च किया है सब वापस दे दो। हाँ, इन सालों में तुमने हमारे घर एक्सायन्यान से जो पैसे लिए, महंगे कपड़े खरीदे, तोहफे, यहाँ तक कि खाना भी हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 10 अरब समर्थन। 10 अरब की तो बात ही छोड़ो। सच्चा प्यार तो अनमोल होता है। ये लोग कितने बेशर्म हैं। ठीक है, मैं मुआवजा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन 5 सालों का ब्यौरा दो। दीदी, वैंचू भैया की खबर। इन 5 सालों का ब्यौरा दो। सच में? जब तक सामने नहीं आता मानता नहीं। ठीक है, दिखाते हैं। एक्सायन्यान, इन 5 सालों का ट्रांसफर रिकॉर्ड निकालो। ट्रांसफर? मैंने शायद ही कभी ट्रांसफर किया हो। तुम मजाक कर रहे हो? पूरे 5 साल उनका इतना खर्च था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ट्रांसफर रिकॉर्ड न हो? सच है। मैं देखती हूँ। ट्रांसफर रिकॉर्ड शून्य। ये कैसे हो सकता है? क्या इन 5 सालों में उन्होंने हमारा एक पैसा नहीं खर्च किया? मुझे याद आया। एक्सायन्यान, क्या तुम मुझे 200 दे सकती हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मेरे पापा के पास जाओ। वह हर महीने तुम्हें 20,000 दे देंगे। उस समय कंपनी स्टार्टअप चरण में थी, मेरे पास समय नहीं था। हर महीने उसे पैसे ट्रांसफर करने के बजाय मैंने पापा को एक अकाउंट खोला और कहा कि पापा हर महीने उसे 20,000 रुपए भेजें। मैंने ही कहा था, यह कैसे हो सकता है कि उसे पैसे नहीं दिए गए? तो एक महीने में 20,000, साल में 24 लाख। और इन 5 सालों में यह 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। पति, जल्दी से वह ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाओ। मैं अभी लाइव चल रहा है, जल्दी दिखाओ। नहीं, मैंने उसे कभी पैसे नहीं भेजे। क्या? मैंने सोचा था कि चूंकि वो हमारे घर में है, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर रहने तक, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। इस 1 साल का खर्च भी 20 लाख के आसपास है। ये छोटी रकम नहीं है। एक बाहरी व्यक्ति को देने के बजाय बेहतर होगा कि मैं उसे विदेश में कष्ट झेल रहे तियांसी को दे दूं। तो इन 5 सालों में वांचू पलट गया। मुझे पता था कि मामला इतना सरल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक पैसा भी खर्च नहीं किया? उसका और तियांसी का जन्मदिन एक ही दिन है। हम तियांसी को उपहार देते हैं, तो निश्चित रूप से उसे भी दिया होगा। क्या यह पैसा नहीं है? शिन्यान, तुम ठीक से सोचो। मुझे याद है, तुमने तियांसी को जो भी उपहार दिए, हर एक कम से कम 20 लाख के होते थे। हाँ, 5 सालों में तुमने अपने मंगेतर को जरूर कई उपहार दिए होंगे। मुझे लगता है कि मैंने वांचू को कभी कोई उपहार नहीं दिया। तुम क्या कह रही हो? शिन्यान, क्या यह तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था? तुम्हारा जन्मदिन? माफ करो वांचू, मैं भूल गई थी। अगले साल मैं जरूर याद रखूंगी। हेलो, विदेश भेजने के लिए प्राप्तकर्ता तियांसी है। कृपया गलती न करें। दीदी, जन्मदिन का उपहार मिल गया है, मुझे बहुत पसंद आया। धन्यवाद। शिन्यान, माफ करो वांचू, मैं तियांसी के लिए उपहार तैयार करने में इतनी व्यस्त थी। फिर से भूल गई। अगले साल मैं जरूर याद रखूंगी। ठीक है। ली शिन्यान, अब तक तुम्हें लगता है कि मेरा जाना एक अचानक का फैसला था? बस एक के बाद एक निराशाओं का जमाव था।
एक ही दिन जन्मदिन होने के बावजूद क्यों हमेशा मैं ही उपेक्षित रहता हूँ? वही एक जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। यही तो है। यह तो मंगेतर है, पता नहीं यह किससे प्यार करती है। तोहफा तो बस एक औपचारिकता है, असली मुद्दे का समाधान नहीं। दीदी, तुम तो वांचू भैया के साथ रोज रहती हो, तुम्हें नए कपड़े खरीदने का इतना शौक है, जरूर वांचू भैया के लिए भी बहुत कपड़े खरीदे होंगे। हाँ, मैं यह बात कैसे भूल गई। चलो अभी बेडरूम में देखते हैं। नहीं, देखने की जरूरत नहीं। देखने में क्या हर्ज है? मुझे यकीन नहीं होता कि इन 5 सालों में तुमने उसके साथ कोई प्यार की निशानी नहीं छोड़ी। चलो, यहाँ है, जरूर यहाँ होगा। क्या उसने सारे कपड़े ले लिए? वह जाते समय कुछ भी नहीं ले गया। ये कैसे हो सकता है? फिर उसके कपड़े कहाँ हैं? यहाँ। दीदी, कहीं तुम भूल तो नहीं रही? ये कपड़े इतने पुराने हैं, क्या ये वांचू भैया ने जानबूझकर छोड़े हैं? नहीं, ये सच में उसके कपड़े हैं। ये वो कपड़े हैं जो वांचू पहली बार हमारे घर आया था। मैंने उसे खरीदने में साथ दिया था। जिन्यान, 5 साल हो गए, उसने नए कपड़े क्यों नहीं खरीदे? मैं और तुम्हारे पापा हजारों लाखों के कई बार बदल चुके हैं। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, नए कपड़े कैसे खरीदता? वांचू, मुझे नहीं पता था कि तुम इन सालों में इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हो। कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। लगता है हमने वाकई वांचू के साथ बहुत अन्याय किया। नहीं, हमने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया। शुरुआत में वो बस एक बेघर आवारा था। हमने उसे अपनाया उस समय, हालांकि हम गरीब थे, लेकिन हमने उसे भूखा नहीं रखा। और उसने, नालायक, मुझे याद है उस साल मेरा 50वां जन्मदिन था, वो तो लौट कर भी नहीं आया। और तियानसी, वो विदेश में था, फिर भी उसने मुझे एक 100 साल पुरानी जड़ी भेजी, जिससे मेरा दिल का दौरा ठीक हुआ। हाँ, मुझे भी याद है उस रात मेरा बुखार 41 डिग्री तक पहुंच गया था। मैं बेहोश हो गई। अस्पताल में आने तक वह दिखाई भी नहीं दिया। तियानसी ने विदेश से कैमरे में घर की स्थिति देखकर एम्बुलेंस को बुलाया, नहीं तो मैं जीवित भी नहीं होती। यह तो नालायकी नहीं बल्कि खजाना है। यानी बेशर्म। पापा, वांचू को पता था कि आपको दिल की बीमारी है। उसने सुना था कि 100 साल पुराना घुटना रोग ठीक कर सकता है, इसलिए खुद दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी इलाके में गया, लेकिन बाढ़ आ गई और उसकी टांग टूट गई। बाहर के अस्पताल में 2 महीने से ज्यादा रहने के बाद ही छुट्टी मिली, इसलिए वह आपके 50वें जन्मदिन पर नहीं आ सका। क्या? माँ, जब आपको बुखार आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, बारिश इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस तुरंत नहीं आ सकती थी। वांचू था जिसने खुद आपको कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। नतीजा यह हुआ कि आप तो ठीक हो गए, लेकिन वांचू को तेज बुखार की वजह से निमोनिया हो गया और आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 2 हफ्ते बाद ही छुट्टी मिली। पापा, माँ, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, तियानसी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब वांचू ने किया था। वांचू, माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था। वांचू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले बता देते तो हम। तियानसी कहाँ गया? ये बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया? जितने पैसे चाहिए दूंगा, अभी फोन मत करो। क्या हो, तुम्हें डर लग रहा है कि उस वक्त की बातें पता चल जाएंगी? उस वक्त तुम चाहते थे कि ली परिवार तुम्हारा इलाज करा के तुम्हारी जान बचाए। तुमने खुद अपने जुड़वा भाई को मार डाला और उसकी पहचान लेकर ली परिवार में घुस गए। ये बात मैं जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकता हूं। बंद करो। हाँ, उस वक्त तुम कार चलाकर अपनी धर्म बहन को मारना चाहते थे ना, ताकि ली परिवार की अकेली दौलत की वारिस बन सको। लेकिन अफसोस, उस लिन नाम के आदमी ने सब बिगाड़ दिया। इसलिए तुम लिन वांचू से इतनी नफरत करते हो। शिन्यान, सावधान। तब भी वांचू ने ही मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया। तुमने तो उसे मरने की धमकी देकर उसकी सबसे प्यारी औरत से शादी रद्द करवाकर खुद से शादी करवाना चाहा। और उसके बाद तुमने जो कुछ भी किया सब उसे तड़पाने के लिए था, है ना? हाँ, तो क्या उसे भगाने के बाद ही मैं, लिक्सियन की महिला, सब कुछ ठीक है, ली के बच्चे, खुद ही सब बिगाड़ कर लिन वांचू को भगा दिया। थोड़ा और समय दो, मैं उन सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा।
फिर ली परिवार की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तुम चाहे जितने पैसे मांगो मैं दूंगा। ये प्यारा बच्चा, माँ पापा, तुम ये बच्चा, इन सालों में हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। पता चला कि यह सब तुम्ही की वजह से हुआ। पापा, माँ, आपने गलत सुना। मैं अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। दीदी, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करती हो। तुम मुझ पर विश्वास करोगी, है ना? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लिन सर, बाहर 3 लोग हैं जो आपके पुराने परिवार के सदस्य होने का दावा करते हैं। आपसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। नहीं मिलूंगा। तो क्या मैं कोई संदेश दे दूं? उसे बता दो, प्रेमी से अलग होकर दुनिया बड़ी लगती है, वह समझ जाएगी। क्या हुआ? क्या वह हमसे मिलेगा? लिन सर ने कहा, प्रेमी से अलग होकर दुनिया बड़ी लगती है। सिन्यान, उसका यह कहने का क्या मतलब है? वह अब हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। सिन्यान, हमने खुद अपनी खुशी को दफन कर दिया। तुमने देखभाल की। मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। शायद सिर्फ हमारा परिवार ही कभी परेशान न करे। यही तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। पापा, माँ, चलो हम चलते हैं। ठीक है। वांचू, तुम्हारी खुशियां बनी रहें।